सुबह सुबह संजय लिविंग रूम में बैठकर चाय पी रहा था। तभी तान्या जगी। वो फ्रेश हुई और नहा धोकर तैयार हो गई। फिर वो रात की बात सोचकर मायूस हो गई। उसने सोचा कि संजय तो अब ऑफिस चला गया होगा, अब मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ बढ़ी तो उसने लिविंग रूम में संजय को बैठे देखा। वो उसे नज़रअंदाज करते हुए किचन में जाने लगी। तभी संजय की नज़र तान्या पर पड़ी। उसने देखा कि तान्या ने एक बेहद ढीली सफ़ेद रंग की टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। उसने अपने बालों को जुड़ा बना रखा था। संजय ने उसे देखा और उसे आवाज़ दी, तान्या इधर आओ, मुझे कुछ कहना है। आवाज़ बहुत ही शांत थी, दमदार मगर शांत थी। उसकी आवाज़ सुनकर तान्या ठहर गई। उसने संजय की तरफ देखा जो कब से उसे ही देख रहा था। तान्या बोली, बोलिए मिस्टर। संजय, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? संजय ने उसकी तरफ देखा और बोला, मैंने एक मेड को रख लिया है, वो आज से काम पर आ जाएगी। और ये कार्ड तुम्हारे लिए, इसमें हर महीने 10 लाख रुपए पड़ जाएंगे, ये तुम्हारे खर्चे के लिए हैं। तान्या ने कार्ड को देखा, फिर संजय को बोला, नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। मैं इतने पैसों का क्या करूँगी? अगर देना ही है तो मुझे आपसे एक इजाज़त चाहिए। संजय बीच में ही तान्या की बात को काटते हुए बोला, मैंने पहले ही बोल दिया है कि तुम आज़ाद हो, जो चाहे वो करो। तुम किसी भी तरह की इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है। और ये कार्ड तुम्हारा है, जब तक तुम मेरी बीवी हो तब तक ये पैसे तुम्हारे। संजय ये बोल कर उठ खड़ा हुआ ऑफिस जाने के लिए। तब तान्या ने बोला, लेकिन मैं, अभी तान्या ने कहा ही था कि संजय ने उसे नाराज़गी से देखते हुए कहा, मुझे एक ही बात बार बार बोलने की आदत नहीं है। और ये बोलते हुए वो सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। संजय के जाने के बाद तान्या ने कार्ड की तरफ देखा और उसे उठा लिया। पर आज वो खुश थी क्योंकि अब वो अपना वह सपना पूरा कर सकती थी। तान्या हमेशा से ही एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी। इसके लिए उसने पढ़ाई भी की थी और अपना खुद की एक कंपनी भी बनाई। हालांकि कंपनी बहुत ही छोटी थी क्योंकि उसे कंपनी खोले ज़्यादा समय नहीं हुआ था, इसीलिए वो इतनी फेमस भी नहीं थी। पर कुछ ऐसा हुआ था कि रातों रात उसे कंपनी बंद करनी पड़ी, क्योंकि उस घटना के बाद उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। पुरानी बातों को याद करते हुए उसके चेहरे पर दुख की रेखाएं दिखाई देने लगी। अब उसके पास पूरा दिन था, जिसमें उसके पास करने के लिए अब बहुत कुछ था। उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की और क्लास के बाद उसने आंगन में जाकर फूलों की देखभाल में लग गई। तभी उसकी डोर बेल बजी। जब तान्या ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि सामने मारिया खड़ी थी, जो कि उनके घर पर काम करने आई थी। तान्या ने उसे अंदर आने को बोला और उसे घर के सारे काम बता दिए। मारिया को तान्या बहुत पसंद आई। उसने तान्या से खुश होते हुए पूछा, मैडम जी, आप चाय पिएगी क्या? मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। तान्या ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मारिया आंटी घर का सारा काम करके चली गई। रात काफ़ी हो गई थी। तान्या आंगन में बैठकर तारों को देख रही थी। तभी संजय अमीषा के साथ घर आ गया। घर में आते ही अमीषा जानबूझकर संजय के गले से लग गई और बोली, संजय, मुझे ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से चक्कर आ रहे हैं, क्या तुम मुझे उठाकर ले चलोगे? संजय ने अमीषा को गोद में उठा लिया और उसे अपने रूम की तरफ ले जाने लगा। अमीषा चाहती थी कि तान्या उसे संजय की बाहों में देखे और उसे तकलीफ हो। वो ये समझ जाए कि संजय सिर्फ उसका है, सिर्फ अमीषा का। जब संजय अमीषा को लेकर लिविंग रूम में पहुंचा तो तान्या भी आंगन से अपने रूम की तरफ जा रही थी। उसकी नज़र संजय से मिली, पर वो उसे नज़रअंदाज कर अपने रूम में चली गई। यह देखकर अमीषा को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। वो तो
तान्या को दुख पहुंचाना चाहती थी, पर उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संजय अपने रूम में चला गया। तान्या अपने रूम में गई और ये सोचने लगी कि संजय शेखावत, जिससे सब डरते हैं, वो किस तरह से अमीषा को गोद में उठाए हुए शांत दिखाई दे रहा है। वो हल्के से मुस्कुराई और अपना हेडफोन लगाकर अपना सॉन्ग सुनने लगी और धीरे धीरे उसे नींद आ गई।